अल्लाह ने जिन्नात को इंसानों से क्यों छुपाया? जिन्नात हमारी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखों से ओझल क्यों हैं? सोचिए, अगर हर इंसान जिन्नात को देख सकता तो क्या हमारा ईमान बच पाता? आइए इस राज को जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसे पुरअसरार मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसानों को हैरान और कभी कभी खौफजदा भी कर रखा है। आपने कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी मखलूक भी बसती है जो हमें देखती है, हमें जानती है, हमारे हालात पर नजर रखती है, लेकिन हम उसे बिल्कुल नहीं देख पाते? जी हां, बात हो रही है जिन्नात की। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में उनका जिक्र मिलता है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ने जिन्नात को पैदा तो कर दिया, वो हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, तो फिर आखिर हमें वो क्यों नजर नहीं आते? क्या यह महज इत्तेफाक है या अल्लाह की कोई गहरी हिकमत छुपी हुई है? जरा तसव्वुर कीजिए, अगर एक दिन अचानक हमारे इर्द गिर्द मौजूद जिन्नात हमें नजर आना शुरू हो जाएं तो क्या होगा? क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी सुकून से गुजार सकेंगे? क्या कोई रात तन्हा अपने कमरे में सो पाएगा? क्या हम अपनी नमाजों में यकसू रह सकेंगे, या फिर खौफ और दहशत से हमारी जिंदगियां जीरन हो जाएंगी? ये सवाल सिर्फ तजस्सुस पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत में ईमान का एक बहुत बड़ा पहलू है। कुरान ने ईमान वालों की तारीफ ही ये की है, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। जिन्नात हमारे लिए गैब की मखलूक है, हम उनके वजूद पर यकीन रखते हैं, लेकिन उन्हें देखने से महरूम हैं। और यही महरूमी दरअसल एक नेमत भी है। लेकिन साथ ही ये राज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अल्लाह ताला ने ये पर्दा क्यों रखा है? आखिर इंसानों और जिन्नात के दरमियान ये दीवार गैब क्यों है? क्या ये हमारे इम्तिहान का हिस्सा है? क्या ये हमें फितने और शिर्क से बचाने के लिए है, या ये इस कायनात के निजाम को कायम रखने का एक इलाही राज है? आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत को खोलने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कुरान और अहदीस में जिन्नात के बारे में क्या बताया गया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इनके साथ कैसे वाकयात पेश आए, और अल्लाह ने क्यों फैसला किया कि इंसान अपनी आंखों से इन मखलूकात को ना देख सके। ये मौजू महज कहानी या अफसाना नहीं, बल्कि ईमान, अकीदे और हमारी रोजमर्रा जिंदगी के सुकून से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपको ऐसे दलाइल, वाकयात और हिकमतें सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो आइए इस पर्दा गैब को कुरान हदीस की रोशनी में जरा करीब से देखते हैं और जानते हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को इंसानों से क्यों छुपा रखा है। जब कभी हम जिन्नात के बारे में सुनते हैं तो जहन में कई सवालात जन्म लेते हैं। कुछ लोग इन्हें महज किस्से कहानियां समझते हैं, तो कुछ उनके वजूद से खौफजदा रहते हैं। मगर कुरान और हदीस ये बात बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि जिन्नात एक हकीकी मखलूक है, जैसे इंसान और फरिश्ते। फर्क है कि इंसान इन्हें देख नहीं सकता, लेकिन वो इंसान को देख सकते हैं। यही वजह है कि इनका शुमार गैब की मखलूकात में किया जाता है। कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र बार बार आया है। एक पूरी सूरत यानी सूरह जिन के नाम से है। इस सूरत की पहली आयत में बताया गया है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान करीम सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधी राह दिखाता है, इसलिए हम इस पर ईमान ले आए हैं। ये वाकया इस बात का सबूत है कि जिन्नात भी सुनने, समझने और ईमान या कुफ्र इख्तियार करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने जिन्नात की तख्लीक के बारे में फरमाया है, अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से। ये फर्क इंसान और जिन की असल हकीकत को बयान करता है। इंसान चूंकि मट्टी से बनाया गया है, इसलिए जमीन से वाबस्ता है, लेकिन जिन्नात आग से पैदा किए गए, इसलिए इनमें एक लताफत और तेजी पाई जाती है। यही वजह है